जय हिंद, जय हिंदुस्तान। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और यही मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदा खुश रहें और आगे बढ़ें। मैं आप सभी के सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, और अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करना। एक समय की बात है कि एक गांव में दो लोग रहते थे, जिनका एक लड़का था, एक लोग थे, उनका नाम था श्यामू और उनके लड़के का नाम था रामू। तो एक दिन उनका लड़का रामू बीमार पड़ गया, तो उनके पिताजी ने कहा कि हे भैया, दवा ववा ले आओ जा करके डॉक्टर से। तो चूँकि उस समय, बहुत पुरानी बात है, उस समय जो है ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य हुआ करते थे। तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर पर एक वैद्य जी रहते थे। वो वहाँ गया तो उनके पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, आराम से जाना, क्योंकि उसका लड़का कुछ थोड़ा जो है ज़्यादा होशियार नहीं था, कुछ कम दिमाग का था। तो वो वहाँ से चला गया और वैद्य जी के पास पहुँचा। तो जब वहाँ काफ़ी लोग, भीड़ लगी हुई थी, जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने जो है कहा कि डॉक्टर साहब, जब उसका नंबर आया तो वैद्य जी ने कहा कि ऐसा है बेटा, क्या परेशानी है। तो अब वैद्य जी ने उसकी नाड़ी देखा, नाड़ी देख करके कहा कि आपको फीवर, बुखार हो रहा है, तो ऐसा करिएगा कि जो है ये चूरन लो। उन्होंने चूरन दिया उसको, मतलब जो दवा कूट करके बनाई जाती थी, आयुर्वेदिक दवा पहले चलती थी, तो उसको दिया। और तब इस लड़के से कहा कि हे बेटा, तुम खाने में परहेज़ करना और घी और खिचड़ी खाना। लड़का वहाँ से चल दिया। रास्ते में वो चल रहा था, घी खिचड़ी करते करते वो रास्ते में भूल गया कि वैद्य जी ने क्या कहा है। वो कहने लगा खा चिड़ी, खा चिड़ी, खा चिड़ी। तो रास्ते में लोग जो है, चूँकि फसल लगी हुई थी, वहाँ लोग जो है चिड़िया बचा रहे थे, तो वो जो है कहते हुए आ रहा था कि खा चिड़ी, खा चिड़ी, खा चिड़ी। तो उन लोगों ने उसको पकड़ करके मारना चालू किया। तो उसने कहा भैया काहे मार रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है जान करके कह रहे हो कि खा चिड़ी, खा चिड़ी, हम कह रहे हैं कि जो है उड़ाए रहे हैं चिड़ई, कि हमारा फसल नुकसान न करे। तो उसने कहा भैया क्या कहें। तो उन लोगों ने बताया उस लड़के से कि कहा उड़ चिड़ई, उड़ चिड़ई, उड़ चिड़ई। तो वो जो है तभी से फिर कहने लगा कि उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। वो उड़ चिड़ी करते हुए जा रहा था। तो कुछ आखेटक जो थे, मतलब लगाए हुए थे, जो चिड़िया मार रहे थे, तो उसको जो है जब आ रहा था उड़ चिड़ी करते हुए, वो जाल में चिड़िया फंसाना चाहते थे, लगाए हुए थे जाल। तो उन लोगों ने पकड़ करके उसको फिर मारा। कहा कि ये क्या कह रहे हो, उड़ चिड़ी, तुम नहीं देखते हो कि हमने जाल लगा रखा है और तुम चिड़िया मेरी उड़ा रहे हो। तो उसने कहा तब क्या कहें। तब उसने कहा, उन लोगों ने कहा उस लड़के से कि ऐसा कहो कि आओ आओ फंस जाओ, आओ आओ फंस जाओ। अब वो जो है घी खिचड़ी छोड़ करके यही कहने लगा कि आओ आओ फंस जाओ, आओ आओ फंस जाओ। तो चलते हुए जा रहा था, रास्ते में कुछ चोर जो है कहीं चोरी करने जा रहे थे, उन लोगों ने सुना और उस लड़के को फिर मारना चालू किया। उस लड़के ने कहा कि तुम चाहते हो कि हम लोग जाएं और फंस जाएं। तो उस लड़के ने कहा भैया हमको क्यों मार रहे हो फर्जी का, हैं, हमने क्या नुकसान किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना कहो। तो कहें तब क्या कहें। लड़के ने पूछा क्या कहें। तो उन लोगों ने कहा कि कहो कि इस दिन कबहू ना आवे, इस दिन कबहू ना आवे, इस दिन कबहू ना आवे। वो लड़का अब जो है घी खिचड़ी छोड़ करके वो कहने लगा इस दिन कबहू ना आवे, इस दिन कबहू ना आवे। वो कहते हुए जा रहा था, एक गांव के किनारे पहुंचा। वहाँ पे एक राजा साहब के यहाँ बारात लगी हुई थी, बारात आई हुई थी और कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ ढोल नगाड़े और जो है लोग डांस कर रहे थे। तो जब उनके राजा साहब के पुलिस वालों ने जो देखा कि सेना के जो है पुलिस ने देखा, तो वो कहते हुए जा रहा था इस दिन कबहू ना हुआ, इस दिन कबहू ना हुए। तो उनके पहरेदारों, राजा के पहरेदारों ने उसको मारा और पकड़ करके राजा के सामने ले गए।
कि साहब, राजा साहब ये जो है कह रहा है कि जो है 10 दिन का भूना हुआ, 10 दिन का भूना हुआ, ये हमारी जो अवहेलना कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्यक्रम चल रहा है और बढ़िया अच्छा शादी का कार्यक्रम है, उसमें ये विघ्न डाल रहा है कि 10 दिन का भूना हुआ मना रहा है भगवान से। तो राजा साहब ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी। तो उस लड़के ने कहा मुझे माफ़ करो, और जो है हम क्या कहें, माफ़ी मांगने लगा। राजा साहब ने उसे छोड़ दिया और कहा कि कहो कि 10 दिन सब दिन हुए, 10 दिन सब दिन हुए। तो राजा साहब ने उसे छोड़ दिया और कहने लगा, घी खिचड़ी भूल गया था, उसको भूल ही गया, और कहने लगा कि 10 दिन सब दिन हुए, 10 दिन सब दिन हुए। वो कहते हुए जा रहा था, तब एक गांव के किनारे पहुंचा। वहाँ देखा कि एक लोग की मृत्यु हो गई है, लोग रो रहे हैं, रोना चिल्लाना शुरू है वहाँ पे। तो उसने देखा, जब ये कहते हुए जा रहा था कि 10 दिन सब दिन हुए, 10 दिन सब दिन हुए, तो वहाँ के लोगों ने उसको पकड़ करके बहुत मारा। कहा कि जो है ये क्या कह रहे हो, तुम मना रहे हो कि यहाँ 10 दिन सब दिन हो, 10 दिन सब दिन हो। तो उसने कहा भाई हम क्या कहें आखिर। तो उन लोगों ने कहा कि कहो कि 10 दिन कभू न होए, 10 दिन कभू न होए। तो उसने जो है तब तक उन लोगों ने मारा पीटा, वो किसी तरीके से घर चला गया। और उसने कहा कि सब 10 दिन कहो सब दिन हुए, 10 दिन सब दिन हुए। वो कहते हुए फिर जा रहा था। तो एक गांव में आग लगी हुई थी, लोग बचा रहे थे, घर जल रहा था। तो वो कहते हुए जा रहा था, फिर उसको लोगों ने पकड़ा और मारने लगे। उसने कहा कि ये क्या जो है, मतलब गांव में आग लगी हुई है और तुम कह रहे हो कि 10 दिन सब दिन हुए। तब उसने कहा, मारे पीटे सब लोग। तो उस लड़के ने कहा भैया क्या कहें। तो उन लोगों ने कहा तब तक कि जो है ऐसा कहना कि ये सब कभी न होए, ये सब कभी न होए। तो वो सब जो है कहते हुए जा रहा था, तब तक अपने गांव के किनारे पहुंच गया। घर पे उसके पिताजी मिले और उन्होंने कहा बेटा आप बैद जी को दिखाए। क्या कहा डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने कहा कि वो भूल ही गया था कि घी खिचड़ी बताए हैं। तो वो सोच ही रहा था। उसके पिताजी ने कहा कि तुमको मालूम नहीं क्या कहा। उसने कहा नहीं मालूम। तब तक उनके पिताजी ने ये एक झापड़ कंटाप मारा खींच करके और कहा कि ऐसा है, खिचड़ी ले गाल रखे हुए हो खिचड़ी की तरीके से और बोल नहीं रहे हो। तो उसने कहा हाँ पिताजी यही कहा था घी खिचड़ी। तो ये मेरी कहानी थी। आप लोग इसको सुनिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपका छोटा भाई विजय वर्मा। मेरा चैनल जय हिंद जय हिंदुस्तान के नाम से है और विजय वर्मा 66 है। तो उसको जो है आप लाइक करते रहिए। और आप सभी को फिर से एडवांस में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।